नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट पेश होना है। देश के हर नागरिक को आम बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर भारतीय आम बजट के पहले किसी राहत भरे ऐलान की उम्मीद लगाए रहता है। वित्त मंत्रालय बजट पेश करने के पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। वित्त मंत्री बजट पूर्व परामर्श बैठकें करते हैं। इसमें सभी हित धारकों की राय जानी जाती है। दरअसल बजट बनाने की कहानी बेहद दिलचस्प है। बजट पेश होने के पहले इसके प्रावधान जग जाहिर ना हो, इसके लिए गोपनीयता का विशेष ख्याल रखा जाता है। हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोबारा सुन ले, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसमें सरकार की आमदनी का व प्रस्तावित योजनाओं के ऊपर आने वाले खर्चे का विवरण होता है और इसके साथ ही यह भी तय होता है कि सरकार अगले वर्ष टैक्स की दरें क्या रखेगी। हर महीने अपने घर का बजट प्लान करने वाले लोग जानते हैं कि यह कितना सोच समझकर और बारीकी से इसे तैयार करना पड़ता है। कहां से कितनी आमदनी होगी और कहां कितना खर्च करना होगा, हाथ पर कुछ पैसे बचेंगे या उधार लेना होगा, कहां कहां खर्चे में कटौती संभव है और कहां उम्मीद से अधिक पैसा खर्च हो सकता है, यह सब हमें सोचना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब देश का बजट तैयार होता है तो यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। लंबे समय से इसकी तैयारी होती है। हजारों लोग दिन रात एक एक करके पूरा हिसाब किताब लगाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट किसी वर्ष सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखा जोखा होती है। कौन बनाता है बजट? बजट बनाने की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय हर साल खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। इसके बाद मंत्रालय को अपनी अपनी मांगों को बताना पड़ता है। वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन पर बजट बनाने की जिम्मेदारी होती है। यह डिवीजन नोडल एजेंसी होता है। बजट डिवीजन सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों, विभागों और रक्षा बलों को सर्कुलर जारी करके उन्हें अगले वर्ष के अनुमानों को बताने के लिए कहता है। मंत्रालयों और विभागों से मांगे प्राप्त होने के बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच गहन चर्चा होती है। एक अहम बात है बजट बनाने की प्रक्रिया से लेकर, वो है कि बजट के सभी डॉक्यूमेंट चुनिंदा अधिकारी ही तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। बजट पर काम कर रहा लगभग 100 से अधिक लोगों का स्टाफ करीब 2 से 3 हफ्ते नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में ही रहता है। कुछ दिन उनको बाहर जाने की इजाजत भी नहीं होती। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट स्थित प्रिंटिंग प्रेस में बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी लगभग लॉक कर दिए जाते हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपने परिजनों तक से बातचीत करने की अनुमति नहीं होती है। बजट पेश करने की तारीख पर सरकार लोकसभा स्पीकर की सहमति लेती है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के महासचिव राष्ट्रपति से मंजूरी लेते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। बजट पेश करने से ठीक पहले समरी फॉर द कैबिनेट के जरिए बजट के संक्षिप्त रूप को रखा जाता है और फिर वित्त मंत्री के भाषण के बाद सदन के पटल पर बजट पेश किया जाता है। इस बार भी लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि कोविड का काल बहुत ही भयानक गुजरा है। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लगभग 15 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे भी दी गई है और अब स्वस्थ होने की दर भी, कोविड से लड़ने की दर भी अब बढ़ रही है। लगभग 96% से अधिक स्वस्थ होने वाले लोगों की दर हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि इस बार बजट से कौन सी उम्मीदें हैं। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश की जरूरत है। हो सकता है सरकार इस पर कुछ कदम उठाए। कोविड से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था को तेज गति देने के लिए बहुत उम्मीदें हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए और इंसेंटिव तथा टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में विशेष फोकस रखा जा सकता है। इस बार बजट से आईटी सेक्टर को बहुत अधिक उम्मीदें हैं। डिजिटल होते भारत में इस बार आईटी सेक्टर के लिए भी कुछ ना कुछ खास हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार उत्पादों पर बढ़ सकती है ड्यूटी। इनके अलावा शेयर मार्केट में भी उछाल देखने को मिल सकता है। चूंकि पिछला वर्ष का वित्तीय दृष्टिकोण से काफी एक तरीके से कहा जा सकता है घाटे का था, क्योंकि लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बहुत सारे लोगों की जॉब भी छिन गई थी। ऐसे में फैक्ट्रियों को लेकर वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया है प्रधानमंत्री, उसको लेकर या फिर आत्मनिर्भर भारत के संरचना के तहत कुछ ना कुछ और भी ऐलान किए जा सकते हैं।
ये सारी उम्मीदें हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस बार 1 फरवरी को जो आम बजट पेश होना है उससे कौन सी उम्मीदें हैं, और आप एक नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं, कौन सी चीज इसमें इंक्लूड की जा सकती है या हो सकती है, जरूर बताएं। तो ये थी खास विशेष पेशकश हमारी कि बजट आखिर होता क्या है और आम बजट तैयार कैसे होता है, और इस बार बजट से कौन सी उम्मीदें हैं। इस बार बजट से एक और उम्मीद किसानों को लेकर के भी है, क्योंकि लगातार किसान आंदोलनरत हैं और जिस तरीके से 3 कृषि कानून जो पारित किए गए थे, दरअसल उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बातें कही और अभी भी कई दौरे की बातचीत के बाद भी कोई फैसला नहीं निकल सका है। तो हो सकता है उसको लेकर के भी बजट में किसानों के लिए कुछ खास हो। यह थी विशेष पेशकश बजट होता कैसे है और बजट को लेकर के। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।